आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में 27 में इलेक्शन है और जब भी इलेक्शन की चर्चा होती है उत्तर प्रदेश में, खासकर 2017 के बाद से, तब भी राम मंदिर आ जाता है और धार्मिक चीज़ें आ जाती हैं, हिंदुत्व आ जाता है आगे कि हिंदुत्व के नाम पे योगी जी को वोट मिलेगा। तमाम लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदुत्व के नाम पे तो वोट करना सही नहीं है, हमें विकास के नाम पे करना है तो अखिलेश यादव को वोट करना है, जो सबको साथ लेके चलते हैं, सबको एक तराजू में रख के सबको तोलते हैं, ना कि अलग अलग। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है, इस पर क्या कहना है? अगर डिविजिव पॉलिटिक्स की बात है, डिविजिव पॉलिटिक्स की बात है तो योगी सरकार जो बीजेपी है वो डिविजिव पॉलिटिक्स करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात आती विकास की तो बीजेपी ने विकास भी लाके दिया है, इस चीज़ में डाउट ये नहीं कह सकते आप कि अगर विकास चाहिए तो आप समाजवादी पार्टी देखिए या कोई और पार्टी देखिए। विकास तो यूपी में जो चल रहा है वो चल रहा है और बीजेपी ने भयंकर विकास किया है। मैं पहले मेरी बसेस चलती थी, प्रयागराज के लिए बसेस चलती थी हमारे डिस्ट्रिक्ट से। जो कंडक्टर हैं उनसे मेरी बात हुई थी जब मैं लास्ट टाइम कुंभ मेला के टाइम पर मैं गया था। उन्होंने हमें बताया था अब हम सिक्योर्ड हैं। पहले बस चढ़ती थी, उसमें कोई भी बंदा आएगा वो बोलेगा पैसे निकालो और आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आपको हमेशा डर रहता था उस चीज़ का। आज वो बेफिक्र होके कहीं से भी यूपी में कहीं जा रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, उन्हें डर नहीं है। तो योगी राज में हुआ या इससे पहले भी ये सुरक्षा थी? ये सुरक्षा योगी राज ने ही प्रोवाइड की है। मैं अपनी आंखों से, मैं बचपन से यूपी में घूम रहा हूँ, मैं बनारस जा चुका हूँ, मैं अयोध्या जाता हूँ, मैं काशी विश्वनाथ गया हूँ, मैं प्रयागराज जाता हूँ। मुझे अब जितना सिक्योर महसूस होता है, इतना बेफिक्र मैं घूम सकता हूँ, मुझे पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ। कुछ कमियाँ, मैं कह रहा हूँ कमियाँ इग्नोर मत कीजिए, लेकिन वही बात है आप मुझे ऑल्टरनेटिव तो दीजिए पॉलिटिक्स में। अच्छा, आरोप लगते हैं योगी जी पे तरह तरह के कि बिल्डोजर कार्रवाई एक तरफा होती है, मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव होता है, लोगों को मतलब समुदाय को देख के उस पर कार्रवाई होती है। जैसे अगर कोई माफिया है वो मुस्लिम हुआ उस पर जल्दी कार्रवाई हो गई, हिंदू है हुआ तो उस पर नहीं हुई। इस तरीके के आरोप विपक्षी दल भी लगाते हैं और तमाम लोगों से मैंने बात की वो भी इस तरीके के आरोप लगाते हैं। इस चीज़ को लेकर आप देखिए, जो आपने ये मुद्दों की बात की, जो योगी गवर्नमेंट के साथ जो है वो ये है कि जो हिंदू के साथ अगर कुछ हो रहा है उसको मीडिया और गवर्नमेंट दबा देती है। ये नहीं कहूँगा मैं कि उनके साथ हो नहीं रहा है कुछ, सबके साथ। अभी अयोध्या में जब डेवलपमेंट हो रहा था मंदिर के लिए, सबके घर तोड़े गए हैं, छोटे छोटे मंदिर भी टूटे हैं। जब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, विस्तार हो रहा था रोड्स का, मंदिर भी टूटे हैं, मस्जिद भी टूटी हैं, हिंदू के घर भी टूटे हैं, मुस्लिम के घर भी टूटे हैं। लेकिन बात जब आती है हाईलाइट करने की, ओपोजिशन लेता है मुस्लिम्स के साथ गलत हुआ। इवन योगी गवर्नमेंट भी दिखाना चाहेगी इस चीज़ को, वो डिनाई नहीं करते कि हमने मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत किया है। वो चुपचाप सुनते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारा वोट बैंक हिंदू है। हम डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें पता है, बस शांति से करते हैं। तो क्या लगता है 27 में योगी जी को अगर जनता दोबारा से सीएम बनाना चाहेगी, तीसरी बार अगर उनको सीएम बनाना चाहेगी तो किस आधार पे बनाना चाहेगी? मतलब कौन से काम देखेगी, कौन से काम आप जैसे युवा है वो देख के वोट करेंगे? और अगर सत्ता परिवर्तन होता है किस कमियों की वजह से सत्ता परिवर्तन होगा तो ईस्टर्न यूपी में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसके कारण होगा। डिविजिव पॉलिटिक्स को अगर एजुकेटेड पीपल, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उसको अगर पकड़ेगा कि डिविजिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं हमारे लॉन्ग फ्यूचर के लिए, यूपी के लिए गलत है, उस पर ना सरकार पलट सकती है। और अगर वोट जा रहा है, फेवर में जा रहा है, उसका पहला कारण तो वही है, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर लोगों को दिख रहा है। दूसरा राम मंदिर है, राम मंदिर के साथ जो पहले हो चुका है, अब लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। अयोध्या से, राम मंदिर से लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, उनको आप डिनाई नहीं कर सकते। बाबरी मस्जिद से भी लोगों की भावनाएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं। बाबरी मस्जिद जो हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। लेकिन बात ये है, सबके सेंटीमेंट्स होते हैं। मुस्लिम समुदाय के उस टाइम पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में सेंटीमेंट्स हर्ट हुए थे और उन पे नमक छिड़कने का काम हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। जब ये मुद्दे स्ट्रांग हो जाएंगे तब बस सरकार बदलने लगेगी। अगर मुझे एज अ पर्सन, मैं एजुकेटेड यूथ हूँ, मुझे लग रहा है कि डिविजिव पॉलिटिक्स मेरी कंट्री के लिए फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, नुकसान दिलाएगी, तो मैं ऐसी सरकार का साथ क्यों दूंगा? लेकिन वही बात आती है, मुझे ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो हम सेंटर में बात करते हैं कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन नहीं है, वही यूपी के साथ है। आप ओपोजिशन दो हमें। योगी जी आपको कैसे लगते हैं? बाकी नेताओं का कंपैरिजन करें अखिलेश यादव का उनसे, तो कितने बेहतर हैं योगी जी? कैसे लगते हैं? मतलब यूपी के लिए क्या वाकई अच्छे हैं? इतना बड़ा स्टेट है उसके लिए सच में योगी जी अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। ये नहीं कह रहा बेस्ट हैं, बट वर्स्ट अमंग द बेस्ट। जितने भी लीडर्स आज मौजूद हैं उनमें से वो एक लीडर हैं जिनको मैं वोट कर सकता हूँ। आप ऑल्टरनेटिव दोगे तो मैं कंपेयर करके बता दूंगा नहीं इनमें ये कमियाँ हैं।
मैं यूपी के साथ जो हर स्टेट के साथ प्रॉब्लम है मैं वही बता रहा हूँ। बीजेपी के जितने भी गढ़ हैं, यूपी हुआ, सेंटर बताएगा, उनकी जो सेंट्रल एजेंसी है वहाँ से पता चलेगा आगे लीडर कौन बनेगा। उनसे पूरा हेडमास्टर बताने वाले हैं कि आगे क्या होगा। तो इसलिए आप ये, अगर मुझे आज लग रहा है कि यूपी में योगी ही वापस आएंगे, कल पता चला शिवराज सिंह चौहान के साथ हुआ था वसुंधरा राजे के साथ, वैसा हो जाए, तो कह नहीं सकते हैं कुछ भी। वो सेंटर के ऊपर से है कमांड, हाई कमांड बताएगा। अच्छा, और भी लोगों से बात कर रहे थे, आपके पास आऊंगे, आप बस बने रहिएगा, आप जाना मत। आप कहाँ से सर? सर बस 2 मिनट। आप कहाँ से सर? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? उन्नाव से। उन्नाव से। क्या कहना चाहेंगे, योगी जी की सरकार क्या आएगी 2027 में? बड़े आरोप लगते हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहीं ना कहीं जो भाईचारा उसमें दरार डालने वाले नेता हैं, इसमें कितनी सच्चाई लगती है? और अखिलेश यादव तो यहाँ तक उम्मीद लगा के बैठे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2027 में जनता उन्हीं की सरकार बनाए, उन्हीं की सत्ता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश ही भैया आएंगे। सर इधर आ जाएंगे सर, प्लीज। अखिलेश भैया आएंगे, ठीक है। अखिलेश भैया किस लिए आएंगे बताएंगे? अखिलेश का कार्यकाल जो था बहुत ही बेहतर था। अखिलेश का कार्यकाल जो था बहुत बेहतर था और बहुत अच्छा था, डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी डेवलपमेंट नहीं है? अभी कितना है आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम जातिवाद का मुद्दा। अच्छा, आप उन्नाव से? उन्नाव में ऐसा कुछ हुआ है? क्यों हुआ है, बहुत सारे हुए हैं ऐसे मैटर। नाम क्या हुआ आपका? हमारा राम नरेश। राम नरेश, मतलब आपको कोई विकास ही नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा? आप उत्तर प्रदेश जाइए, यहाँ से विकास कैसे आपको दिखेगा? हम तो उत्तर प्रदेश के ही हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से ही हूं। तो उत्तर प्रदेश में आपको विकास खुद ही दिखता होगा, कौन सा विकास हुआ है? चलो और लोगों से विकास नहीं हुआ है। देखिए, उन्नाव के नरेश से नाराज है योगी जी से, कह रहे कि विकास हुआ नहीं है, डेवलपमेंट हुआ नहीं है और हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इनका ऐसा कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हिंदू मुस्लिम पे तो मैं क्या ही बोलूं, पर लेकिन विकास की बात है तो विकास तो खैर यहाँ पे खड़े हुए सब लोगों को पता है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो दूर से ही बता सकता है कोई भी इंसान। आज यूपी का बहुत सारा नक्शा चेंज हो गया है। जो यूपी पहले गुंडागर्दी के नाम से और जहाँ जाने से लोग डरते थे, आज वहाँ पूरी आज़ादी से जाते हैं। ठीक है, लेडीज़ का मामला ले लीजिए या किसी चीज़ का भी मामला ले लीजिए, जिस उसमें क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट बन गया, ठीक है, हाईवेज बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। टूरिज्म का मोस्ट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फिलहाल यूपी। फिलहाल के लिए तो है, आगे का आई डोंट नो कि आगे भी रहेगा। मतलब टूरिज्म काफी बड़ा है योगी जी की सरकार। एग्जैक्टली। और एक जैसे कौन से शहर में टूरिज्म बढ़ा है ये बता दीजिए। अयोध्या शहर में नहीं है, अयोध्या टूरिज्म बताइए। अयोध्या टूरिज्म नहीं है। आपका ग्रेटर नोएडा में फायदा हुआ लीजिए, आप ग्रेटर नोएडा में जाके कितने लोग, कितना काम हुआ है कि कितना नहीं हुआ है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आप जाके देख लीजिए कितना काम हुआ है। लेकिन किसी को ना मैडम क्या होता है ना, आप भैंस के आगे बीन बजाते हो ना, भैंस के आगे बीन अगर आप बजाते हो तो वो चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि हमको चश्मा उतार के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चश्मा हमारा वही पहना हुआ है हमने, क्योंकि हम उसी चश्मे में देखेंगे। तो ठीक है, जितने भी रोड बने हैं योगी, जितने भी रोड बने हैं सब विदेशी आप कहाँ से? यूपी से? यूपी से ही हैं। जितने भी कहाँ? सब विदेशी कंपनी ने बनाया, चाइना ने बनाया रोड। और हमारी एक बात बताइए, कोई विदेशी कंपनी आएगी और हमारे देश में रोड टूटी होगी, वो क्या खुद ही बना देगी? नहीं, हमारे देश की सरकार ने उन रोडों को बेच दिया है। बेच दिया है? उन्हें बेच दिया है। जो रोड बन रही है इसको सरकार ने बेच दिया विदेशी कंपनियों को। जो अब बात कर रहे हैं, नए नए हाईवे बनने हैं उनको विदेशी कंपनियों को हमारी गवर्नमेंट ने बेच दिया है। बताइए, रोड बनाने के लिए अगर विदेशी कंपनी आएगी, विदेश के लोग तो इस रोड पे चलने के लिए नहीं आएंगे जो बना देगी विदेशी कंपनी। हमारे देश का पैसा है जो है यहाँ से विदेश लेके जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो विदेश के लोग यहाँ पे आके रोड बना रहे हैं। कंपनी का कौन सी कंपनी को बेचा ये तो बता दो। RRTS जो ट्रेन जो बनी है मोदी जी ने बनवाई है, सारे टेंडर जो है चाइना की कंपनी के पास थे। अच्छा, एक बात बताइए, जबकि चाइना 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से? वैसे हम हापुड़ से हैं। हापुड़ से? हापुड़ में विकास नहीं हुआ है क्या योगी जी के राज? कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा था ऐसी है पहले से जैसा। कहा जाता है कि योगी जी के राज में काफी रोडें सड़कें अच्छी हुई हैं। वो सब विदेशी कंपनियां बनाए जो हमारे देश की सरकार ने उन्हें बेच दिया है, वो रोड बने हैं। मैडम भाई जवाब दे। योगी जी ने नहीं बनाए उत्तर प्रदेश में रोड, योगी जी ने नहीं बनाई नालियां, विदेशी कंपनियों ने बनाई है। ऐसा भाई साहब कह रहे हैं, हापुड़ से आए। अच्छा, कौन सी कंपनी, नाम तो बताओ कंपनी का। पहले आप बताइए, सड़क के अलावा योगी जी ने क्या करा इसके अलावा, और बताइए विकास कहाँ है, रोजगार दिया युवा को? 7 साल से बराबर बनना है, बन ही नहीं पाया। घर में रोजगार डालने आएगा क्या कोई किसी के? आप ये बताओ कि मतलब ये हाँ तो ना पब्लिक ऐसे सोचती है बेसिकली ना, महंगाई का मुद्दा, महंगाई को तो मारो गोली। आजकल ना रोजगार बहुत हो रहा है लोगों को, रोजगार। भाई
महंगाई फिर ना, अगर तुमने महंगाई देखनी है तो आसपास की कंट्रीज उठा के देखो, और आसपास की क्या पूरा वर्ल्ड उठा के देख लो। ठीक है, महंगाई कहाँ नहीं है? कम से कम वहाँ पे जहाँ तुम ना, फिर तुम्हें महंगाई वहाँ पे 300 रुपए किलो जहाँ पे वो आटा मिल रहा है ना, वहाँ पे देखनी चाहिए तुम्हें फिर महंगाई। तो विदेश में आटा ठीक कोई है, खाता नहीं, चावल खाते हैं। हाँ। अरे योगी जी के राज में क्या कुछ भी काम नजर नहीं आया आपको उत्तर प्रदेश? रोड बने, उसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं हुआ योगी। तो हो गया सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में रोड बने, कुछ नहीं हुआ। बस अब मैडम, अब तो ये आगे थे कि रोड भी नहीं बनाए, अभी आगे की सिर्फ रोड बने और कुछ नहीं हुआ। वो भी विदेशी अब ऐसे- कंपनी बनाए, वो भी विदेशी कंपनी अरे तो आप बना देंगे रोड। ऐसी कंपनियां रोड बनाने आ रही है उत्तर प्रदेश में। कौन सी? मुझे कंपनी का नाम तो बताओ, क्या पता वो इंडियन कंपनी निकल जाए और बस इनको दिख रहा है नाम अकेला वो है। उनको जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं किसकी कंपनी बनाए, और RTI डाल के चेक कर सकते हैं आप। वैसे आज आप हापुड़ में कहाँ से हैं सर? प्रॉपर हापुड़ से ही हैं। प्रॉपर हापुड़ से। क्या नाम हुआ आपका? शमशाद अंसारी। शमशाद अंसारी। तो आप किसको बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में 2027 में सीएम? अखिलेश अखिलेश जी। कारण क्या है अखिलेश को चाहने का? अखिलेश जी यादव जी है, एक उम्मीद है उत्तर प्रदेश की, युवाओं की उम्मीद है, बुजुर्गों की उम्मीद है, महिलाओं की उम्मीद है। और उम्मीद आप लगाना नहीं चाहेंगे अखिलेश? अब ये मैडम फिर वही बात हो जाएगी, फिर लोग बोलेंगे कि मतलब दूसरे मुद्दे आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी तरफ मैं जाना नहीं चाहूंगा। तो उससे ना फिर क्या होता है ना, फिर कलेशबाजी होती है, तो वहाँ पे जाना कोई मतलब बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, पर वही है कि चश्मा वही पहनना है हमने जो हमारे कुछ वो ना दिमाग में जो मतलब डाल दिया गया है कि हाँ मतलब नहीं वही है हमारा नेता। ठीक है, अच्छा खासा यूपी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेस्ट चल रहा है। आज यूपी की ना नक्शा बदल गया है। ठीक है, बहुत अखिलेश यादव जिंदाबाद। अरे कह रहे युवाओं का जोश है अखिलेश यादव। 55 साल के, 60 साल के, 50 साल के अगर युवा होने लग गए ना जिस दिन इस देश में, फिर 60 साल का जो है ना सरकारी नौकरियां हमने कहना कि रिटायरमेंट दे दो है, फिर वो हटा देना चाहिए सरकार को। 60 साल में हम सरकारी नौकरी में रिटायर दें क्योंकि बुढ़ा हो जाए इंसान। ठीक है, नॉर्मल बात हो जानी चाहिए पिछले साल की उम्र में। मैं तो कहने लगा, मैं तो युवा सोच पाया ही को नहीं, मैंने तो युवा बोला ही को नहीं कि मोदी जी युवा है। युवा तो हम बोल रहे, कभी तो राहुल गांधी ने युवा बताओ हो, कभी हम इसने अखिलेश यादव ने युवा बताओ हो भाई है। अगर वह युवा है, अगर वह युवा है, फिर यह है ना जो 20, 13, 35 साल तक के जो है ना, फिर यहाँ मैंने लगा बालक हैं या लॉलीपॉप चूसने वाले हैं। अच्छा योगी जी क्या युवा की कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि वो तो राहुल गांधी से भी छोटे हैं, एक 1.5 साल 2 साल बताया जाते हैं राहुल गांधी से भी छोटे। योगी जी के अंदर भले ही उनकी उम्र राहुल गांधी के अकॉर्डिंग हो सकती है, मगर उनके अंदर एक जज्बा नहीं है, उनके अंदर एक सोच नहीं है विकास का। योगी जी के अंदर जो युवाओं के अंदर सोच होती है, योगी जी इतने माइंडेड और पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है जितने राहुल जी और अखिलेश जी हैं। अरे देखिए उनको चाहिए पढ़ा लिखा नेता, और योगी जी पढ़े लिखे नेता नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उनको नकारने का कारण यही है कि रोजगार नहीं दे पा रहे, युवाओं को नहीं समझ पा रहे। मैं देता हूँ इसका जवाब आपको। जो पहले वाले जो पढ़े लिखे नेता थे ना, मैं बढ़िया दिमाग तक खेलन थे, और वो दिमाग ही सामने आ रहा अलीगढ़ का। ठीक है, जोन से इनको है ना कि योगी जी जोन से हिंदू मुस्लिम का है, या सो कॉल्ड राजनीति चलती हुई आ रही थी हिंदू मुस्लिम की। ठीक है, या सारी यूपी की राजनीति ना राम मंदिर पर टिकी हुई थी, राम मंदिर पर टिक रही थी या सारी राजनीति। ठीक है, जीते थे, भाजपा क्यों नहीं जीती? अगर राम मंदिर बनाया फिर भाजपा क्यों नहीं? भाजपा भले ही ना जीती, अगर भाजपा भले ही ना जीती, हम मानते हैं कि भाजपा ना जीती वाड़ता है मामिया बात मान गए ना, इससे आप मान गए मंदिर चाहे किसी के इसमें कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर कोई मुद्दा तो वही तो इससे मान मंदिर से मंदिर कोई मुद्दा तो नहीं। वही बात तो मैं कहूँ ना, वही बात मैं कहना चाहूँ। अगर तुम ये मानो हो ना कि फिर ये भी मान जाओ कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, फिर ये भी मान लो कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। अभी इन भाई ने बोला था कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति कर रहे हैं, इन भाई ने बोला भी, आपसे पहले इन्होंने बोला था। पहले बात ठीक है, वो उन भाई ने भी बोला था। सोच है ये भाजपा की सोच, हमने बोला भाई सोच किसी की भी नहीं है, सोच अगर आवेगी ना भाई, वह एक्शन पर रिएक्शन हुआ है। ठीक है, वो पब्लिक का रिएक्शन नहीं खड़का हुआ है तो किसी एक्शन पर आवा है, और वो उस हुआ है, वो किसी की सोच नहीं है। यहाँ पे खड़े हो कोई भी आदमी ना अब बेफिजूल में ऐसे नहीं वो किसी को मार देगा या काट देगा या लड़ाई झगड़ा कर लेगा। आपका नाम शमशेर आलम है ना? एक्शन होता है, जब कोई एक्शन होता है तभी उसका रिएक्शन आता है। ठीक है, तभी पब्लिक रिएक्शन देती है। ये आजकल ना थोड़ा सा हिंदुओं की तरफ से ना रिएक्शंस आते हैं। ठीक है, शमशेर आलम क्या आपको जो SIR हो रहा है, शमशेर आलम आपने फॉर्म भर दिया? SIR सही हो रहा है शमशेर आलम? उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बाकी राज्यों में भी हो रहा है। इसके बाद क्या लगता है उत्तर प्रदेश में SIR के बाद अखिलेश यादव का जीत पाना आसान होगा, योगी जी का जीत पाना आसान होगा? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि हो सकता है विपक्षियों का वोट कट जाए SIR से। आरोप तो लग ही रहे हर जगह कि SIR के माध्यम से। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट नहीं दिया है, वो तो मोदी के नाम पर वोट दिया है। वो 2027 बताएगा वो मैडम, ये सरकार जो रिपीट वो मैडम सुनो, वो मैडम इनको ना 2027 बताएगा कि योगी जी को जनता वोट देती है कि नहीं देती है। ठीक है, वो तो 2000 इन्होंने अभी लास्ट टाइम जो 2022 में जो इलेक्शन हुआ था तब भी इन्होंने बोला था अखिलेश
जी ने तो बिल्कुल सुबह तैयारी कर ली थी कि मैं जश्न मनाऊंगा, ठीक है, कि मेरी सरकार बन रही है, बहुत खूब चिल्ला चिल्ला के बोला, सबने बोला। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी 2027 आने वाला, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 साल ही है बीच में, 2026 हम 25 के एंड में चल रहे हैं, तो 20 महीने पता चले, हाँ, तो 2027 में वो भी पता चल बदल जाएगी, प्रगति का नियम है, बदलना है, बदलना है। आलम को भरोसा है सरकार बदल जाएगी, योगी जी की नीतियां कहीं ना कहीं जी को अभी योगी जी को ना अभी हिलाना इतना आसान नहीं है।